पाइथन में कई बार कई सारे प्रोग्राम्स में आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ देखा होगा, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल इक्वल्स मेन, राइट। तो ये क्यों लिखा जाता है, इसे हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। बट वहाँ मुड़ने से पहले ज़रा हम लोग एक काम करते हैं, इसे रन करके देख लेते हैं। इस py प्रोग्राम 1.py को हम लोग रन करके देखेंगे और देखेंगे कि इसके साथ में या बिना इसके py प्रोग्राम 1 पे क्या असर पड़ता है। लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल, जो कि आ चुका है, और हम लोग अभी रन करके देख लेते हैं। तो वी नीड टू जस्ट टाइप पाइथन स्पेस हमारे प्रोग्राम का नाम, जो कि है py प्रोग्राम 1.py। सिंपल, नो बिग डील। ग्रीट को कॉल होना था और ग्रीट को कॉल हुआ है, राइट। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, या दैट्स फाइन। और फिर से ग्रीट को कॉल करना है, तो हम लोग ग्रीट को ज़रा एक इंडेंट बाहर ले लेते हैं, फिर से आते हैं टर्मिनल में और हम लोग रन करते हैं। अब ये उसके बिना भी रन हो रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को ये देखना है कि इसे यूज़ करने का क्या मतलब है, हम लोग ये क्यों यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो py प्रोग्राम 2.py फाइल खुली है ना, ये हमारे इसी काम के लिए यहाँ पर ओपन है, ठीक है। और हम लोग जाने वाले हैं अभी बस वहाँ ही। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हम लोग लिखते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। बट आप लोग एक चीज़ जानते होंगे शायद कि हम लोग हमारी जो पाइथन की फ़ाइल होती है ना, उसे हम लोग अपनी दूसरी पाइथन की फ़ाइल में इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पर ऐसा जाके कर सकता हूँ, इम्पोर्ट py प्रोग्राम 1, मैं ऐसा कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये ऐसा अगर कर लेते हैं, और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी आकर के मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख ही लेता हूँ, आई विल जस्ट प्रिंट हेलो फ्रॉम ज्ञानी पंडित एंड वी आर इन द py प्रोग्राम 2, दैट्स इट, नो बिग डील। यहाँ पर भी हमने एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट रखा है, बाकी हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया यहाँ पे, है ना। बट द थिंग इज़ कि हमने यहाँ पर इस चीज़ को कमेंट कर रखा है, इस बात का आपने गौर करना ज़रा, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर आकर के इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे py प्रोग्राम 1 को, और उसके बाद में एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट है, राइट। अब ज़रा हम लोग इस py प्रोग्राम 2 को रन करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। तो हम लोग करेंगे पाइथन py प्रोग्राम 2.py एंड एज यू कैन सी हम लोगों को यहाँ पर ये भी प्रिंट होकर के मिला है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, राइट। बट यहाँ पर अब एक सवाल ये उठता है कि यार हमें ये क्यों मिल रहा है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर मान लेते हैं कि हम इसे ना फिर से अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ पर इसे इंडेंट में ला लेते हैं, अब ज़रा देखते हैं कि फिर से रन करने पर क्या हमें ये चीज़ मिलती है, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसे टर्मिनल को ना हम लोग क्लियर कर देंगे CLS की मदद से, और एक और बार हम लोग पाइथन प्रोग्राम 2 को रन करते हैं, अपने py प्रोग्राम 2 को रन करते हैं। एंड आप लोग देख सकते हो कि अब की बार हमें ये नहीं मिला, ये वाली चीज़, राइट। तो यहाँ पर हमने जब ये कमेंट कर रखा था, इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स इक्वल्स मेन, ये कमेंट कर रखा था और ये ग्रीट कॉल हो रही थी, और अब ये कॉल नहीं हो रही है, राइट। तो इसे ज़रा आप समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल है ना, ये एक स्पेशल वेरिएबल है और इसमें आपके करंट मॉड्यूल का नाम होता है, दैट्स इट। और अगर आप ये करंट मॉड्यूल रन कर रहे हो तो इसे मेन ये नाम मिलता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। एंड अगर आप इसे इंपोर्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर इंपोर्टिंग इट, तो उसे अलग नाम मिलेगा, वो मेन नहीं रहेगा। तो बेसिकली जब हम बोल रहे हैं इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स इक्वल्स मेन, तो हम इससे ये कहना चाहते हैं कि अगर यही स्क्रिप्ट डायरेक्टली रन हो रही है तो ही आपको ये चीज़ें करनी है, ना कि तब जब ये इंपोर्ट हुई है, राइट। इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है अगर हम लोग अपनी किसी स्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे किसी अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट हो जाती, क्योंकि उस केस में वो जो स्क्रिप्ट है वो इंपोर्ट करी जा रही है, डायरेक्टली रन नहीं की जा रही है। तो जस्ट टू समराइज, यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है कि यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर ये स्क्रिप्ट डायरेक्टली रन हो रही है, मतलब अगर आप पाइथन py प्रोग्राम 1.py ऐसा डायरेक्टली रन कर रहे हो, तो ही आपको ये चीज़ करनी है, ना कि तब जब आप इस स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करके कहीं और इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर, राइट। तो पहले जब ये नहीं था, मतलब ये कमेंटेड था, तो ये ग्रीट को डायरेक्टली कॉल किया जा रहा था, राइट, ये इंपोर्टेड होके भी, है ना। बट अब क्योंकि ये आ चुका है तो हमें यहाँ पर ये इंपोर्ट करने पर भी नहीं मिल रहा है, राइट। सिंपल सी बात है। अब इंस्टेड हमें यहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, py प्रोग्राम 1.greet,
ठीक है, डॉट ग्रीट करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, या दैट्स फाइन। और अभी अगर हम लोग फिर से रन करते हैं अपने py प्रोग्राम 2 को, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये आ रहा है, बट ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है, हमें करना पड़ा यहाँ पर कुछ तो भी, राइट। तो ये हमें फायदा होता है यहाँ पर इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर का, राइट। तो ये लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पाइथन प्रोग्राम हम लिखते हैं वो दूसरे प्रोग्राम्स में भी काम आने वाले होते हैं, तो इन दैट केस अगर हम लोग यहाँ पर ये लिख देते हैं और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लिखनी है वो लिख देते हैं, तो ये स्क्रिप्ट अगर डायरेक्टली रन हो रही है तो ही वो चीज़ें करी जाएंगी, ना कि तब जब आप उसे इंपोर्ट करके कहीं और इस्तेमाल कर रहे हो। तो आई होप सो आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है उसका मतलब क्या होता है, उसे हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम्स में, ये आपको समझ में आ गया होगा।